मेरे भ्रातारी पारो तुम खूब फूलो। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब पंडु की शादी कुंती के साथ में हुई, दशराष्ट्र की शादी गंधारी के साथ में हुई। इधर 101 बेटा पैदा हुए थे गंधारी के, और साथ में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम दुशाला रखा गया, जिसकी शादी जयद्रथ के साथ में हुई थी। इसी जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध किया था चक्राव्यूह में। अब इधर बताया गया है, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे तुम्हें नहीं मालूम है। इधर जब एक बार ऐसा हुआ, पहले परीक्षित जी पांडवों और कौरवों में बहुत स्नेह था, प्रेम था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक मैकासुर दानव था, वो जंगल में आग लग गई थी। जब जंगल में आग लग गई थी तो वह जंगल में वो जल रहा तो राक्षस मैकासुर नाम का, तो भीम ने क्या किया, तब तक वहां पर अर्जुन पहुंच गए तो अर्जुन ने बांध लिया और जल की बारिश कर दी। जब जल की बारिश कर दी, आग बुझ गया, तो मैकासुर दानव कहने लगा मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में सब चीज है। बोले अरे नहीं मांग लो। बोले कोई ऐसी चीज दो जो अभी तक मैंने देखी ना हो। तो परीक्षित जी मैकासुर दानव ने एक ऐसा महल बना दिया, कैसा महल, जहाँ थल था वहां जल नजर आता था, जहाँ जल था वहां थल नजर आता था। तो रात में पांडव देखने के लिए चले, पांचों भाई। तो द्रौपदी ने जान लिया, तो द्रौपदी बोली कहाँ जा रहे हो। बोले ऐसे ही जा रहे। बोले पता हो। बोले तुम्हें नहीं पता है, एक महल मुझे दिया है मैकासुर दानव ने। मैं क्या मिलूं? हाँ मैकासुर नाम है राक्षस का। तो मैकासुर, हाँ, और वो महल मालूम बहुत सुंदर है, उसी को देखने जा रही। तो द्रौपदी बोली महाराज हम तुम्हारे संग में चले। पांडव बोले तुम यही रहो, तुम मत जाओ, तुम चलोगी तो कौरव जान जाएगा। दुर्योधन बड़ो पेट को गंदो है, बेईमान है? अगर बाकी नियत खराब हो गई तो फिर। द्रौपदी बोली हम चलेंगे। बोले तो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, कहीं दुर्योधन ना जान जाए। तो जावा दुर्योधन ने सुनी, दुर्योधन सोचने लगो जे सब कहाँ रात में जा रहे हैं। दुर्योधन पीछे पीछे चलने लगा है, और जब उस महल में पांडव पहुंचे, पांडव कहने लगे द्रौपदी से देखो तुम यहीं पे खड़ी रहना, ठीक है, क्योंकि इस महल में खो जाओगी हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। द्रौपदी बोली ठीक है। अब द्रौपदी को पांडवों ने दुमंजल पर खड़ा कर दिया और वो तो महल देखने चले गए, लेकिन तब तक परीक्षित जी दुर्योधन का आना हुआ और दुर्योधन ने समझा
क्योंकि वो महल का नजारा ही अलग था। जहाँ जल था वहाँ थल नजर आता था, जहाँ थल था वहाँ जल नजर आता था। तो दुर्योधन ने सोचा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तो दुर्योधन ने एक छलांग लगाई और दुर्योधन गिर पड़ो धड़ से। द्रौपदी हंसने लगी, बोली अब समझ गई क्या? अरे द्रौपदी मारी उठी तारे, अरे द्रौपदी पीटी हंसी ताली, अरे भय अंत के अंत द्रौपदी मारी गई तालो भैया। द्रौपदी ताली पीट कर हंसने लगी, बोले अब समझ गए अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, जब दिन में नहीं दिखाए रहो है। इतनी बात जैसे दुर्योधन ने सुनी, पूरे बदन में आग फैल गई। अब बड़ी गुस्सा में दुर्योधन वहां से चलाया और शकुनी के पास पहुंचा और बोला, शकुनी जी कोई ऐसा उपाय करो मामा जी। क्यों? क्योंकि आज उस पंचाली ने मुझे लज्जित किया है बहुत। तुम कोई ऐसा काम करो जो मैं द्रौपदी को नगिन कर सकूं सभा में। शकुनी बोलो, जामे का बड़ी बात है, तो काउ तरीका से पंडवन को जुआ में बैठा लो है, और तुम हमारे पास है तो जानते ही हो। बोले हाँ ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है। अरे एक दिन शकुनी ने देखो ऐसी जुगाड़ी बनाई, अरे जुआ खेले देखी भैया फिर गाने लाग लगाई। ये हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ, अरे हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ, हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ। एक गाना फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, कौन सा? अरे तुम्हें दिल का तो बताओ, इतना ही सुनाएंगे। अरे हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ, हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ, हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ। अब जुआ खेलवे की एक लाग लगाई गई, तो पांडवों को छल के द्वारा जुआ में बैठा लिया। देखो धर्मराज समझाने लगे हम जुआ नहीं खेलेंगे। बोले एक बार खेल लो भैया, सच्चुल थोड़ा जो झूठ मूठ जुआ हो रहो है। अब अरे नहीं नहीं नहीं, तो उसी समय अरे पहली बार जब धर्मराज मलमाल को दही लगाई, अरे पहली बार जा धर्मराज मलमाल को दही लगाई, अरे सारो राज्य जे हार गए। अब सुनिए बात हमारी, अरे हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ, अरे हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ। अब जब साड़ी मड़माल को हार गए तो नीचे सर झुका लिया। बोले बाजी लगाओ, ऐसे क्यों बैठ गए हो? कहाँ लगाए? धर्मराज सोचने लगे। धर्मराज बोले चलो धर्म का जुआ हो रहा है। धर्मराज ने क्या किया, अरे दूरी डाल दो धर्मराज, चलो भैया को दो लगाई। अरे दूधी बार देखो धर्मराज, चलो भैया को दे लगाई। अरे चारों भैया हार गए। अब सुनिए बात हमारी, अरे हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ, अरे हुआ हुआ क्या हुआ, जुआ हुआ, हुआ
जब अपने भाइयों को हार गए हैं और ये राकेश भैया यादव 11 रुपए दान कर रहे हैं और जब हार गए तो ऐसा ही नहीं है, अब सर को झुका लिया, बोले अब क्यों, अरे इतनी जल्दी क्यों हार मान गए हो हैं? एक चीज तुम्हारे पास है जो बड़ी कीमती है, वो का है? अगर उस चीज को तुमने लगा दिया तो जितना हार गए हो एक ही बार में लौटा देंगे। अच्छा क्या? द्रौपदी को। ओए क्यों? बुद्धि ना है, तू जान से मार दूंगा। बोले द्रौपदी को, धर्मराज बोले चलो दांव लगा के देखें। अरे तीसरी बार देखो धर्मराज द्रौपदी को दांव लगाई, तीसरी बार देखो धर्मराज द्रौपदी को दांव लगाई। अरे द्रौपदी नारी हार गए। अब सुनिए बात हमारी, हुआ हुआ क्या हुआ, धुआ हुआ, अरे हुआ हुआ क्या हुआ, धुआ हुआ, हुआ हुआ क्या हुआ, धुआं हुआ। अब जब द्रौपदी को हार गए, दुर्योधन बोला वो दुशासन नहीं। ओए मेरे चेहरे को क्या देख रहा है, जा जल्दी द्रौपदी को ले आ रहे हैं। आना दे, क्या? आना दे। जल्दी जाओ द्रौपदी को केस पकड़ करके ला मेरी सभा में। अच्छा अगर जीती है तो हम सब ले लिए। उसी समय अरे दुर्योधन की बात जा सुन के विश्वास लड़ो हमारी। अरे झपट के वो देखो द्रौपदी के पास में फिर बोला, ओ द्रौपदी हुआ हुआ क्या हुआ, धुआ हुआ, अरे हुआ हुआ क्या हुआ, धुआ हुआ। छल के द्वारा शकुनी ने पांडवों को जुआ में बैठा लिया। धर्मराज बोले देखो हम जुआ नहीं खेलते हैं। बोले अरे झूठ मूठ खोलेंगे, कोई असली जुआ थोड़ो खेले हैं। तो आज धर्मराज ने पहली बार सारी मड़माल को लगा दिया, वो हार गए। चारों भाइयों को लगा दिया, वो हार गए। द्रौपदी को भी लगा दिया, द्रौपदी को भी हार गए हैं। अब दुर्योधन कहने लगा जाओ दुशासन द्रौपदी को केस पकड़ करके मेरी सभा में ले आओ। अभी अब इधर बताया गया दुशासन द्रौपदी के पास में पहुंचा। पागल हो गया है क्या? बोले जो कि पागल हो गया है, द्रौपदी नौकरों के साथ में नहीं जाती है। आदमी हारी है तो थोड़ा हारी हो है और ना है, ऐसी बात है। हाँ द्रौपदी समझ गई। दुशासन बोला ओए अगर तू ऐसे नहीं चली तो तेरे केस पकड़ करके मैं तुझे 20 सभा में पटकूंगा चल के। अच्छा हाँ मर्दों की मर्दान के कोई हलकारा नहीं करते मैम साहब। अब द्रौपदी चल दी है पीछे पीछे सभा में पहुंची, और जब सभा में पहुंची तो सभी लोग बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांचों पांडव, धृतराष्ट्र, गंधारी भी बैठी है। पहुंच गई। दुर्योधन कहने का दुशासन निकल नहीं निकला ओ दुशासन निकला अभी दुशासन हाँ मेरी बात सुन। सुना भाई तेरी सुन रहे
ए द्रौपदी को नगिन करके मेरी जंघाओं पे बैठा दे। नहीं वे कहे ते पागल को कहा है लपट लगाऊंगा तेरे कान से मार दूंगा नहीं निकला अबे लेकिन ऐसा लपट लगाऊंगा निकल नहीं निकला भाग कर ताड़ दूंगा नहीं निकला। लेकिन परीक्षित जी जब इतनी बात सुनी तो द्रौपदी अपने पांचों पतियों के पास पहुंची, बोली पिया क्या हो गया है? तुम नीचे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? ये इतनी बड़ी बात कह रहा है। भीम से बोली इसे एक गधे की मार दो। भाई बात समझना तुम क्या कह रही हो? बात सुनो। हाँ ये क्या अभी कह रहा था तुमने सुना नहीं? हाँ वो का अच्छा जो हारिए सो हाँ अब हम क्या करें तो हारिए अब मुझे टकाए बैठेंगे क्या करें कोई काम ही नहीं वो। अब नीचे सर झुका लिया। द्रौपदी बोली ये मेरी लाज नहीं बचाएंगे। द्रोणाचार्य के पास पहुंची, बोली देख लो गुरुजी ये अनर्थ होने जा रहा है, फिर बाद में मत कहना ये क्या हुआ। उन्होंने भी सर को नीचे झुका दिया। भीष्म पितामह के पास पहुंची, बोली प्रभु आप ही मेरी लाज बचा लो। उन्होंने भी सर को नीचे झुका दिया। दुःशासन आया और साड़ी को पकड़ लिया और नगिन करने लगा तो वो मैया भगवान को याद करने लगी। बोली अब कोई दूसरा सहारा नहीं है। बोली भैया की खड़ी सभा पे नारी और दुःशासन खींचे साड़ी, बेटी पांचों पतिया की मेरा भैया कोई नहीं, मेरा भैया कोई नहीं। द्रौपदी भगवान से बोली प्रभु अरे खड़ी सभा में नारी दुःशासन की साड़ी, खड़ी सभा में नारी दुःशासन की साड़ी, बेटे पांचों पतिया की मेरा भैया कोई नहीं, मेरा भैया कोई नहीं। और बोलिए क्या बोली द्रौपदी, अरे आज अगर तू अपनाया मेरी लाज बने लुट जाए। आज जो भैया तू ना आया मेरी लाज यहाँ लुट जाए। अरे आज जो भैया तू ना आया मेरी लाज यहाँ लुट जाए कि मेरा भैया कोई नहीं, मेरा भैया कोई नहीं। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली भैया आज अगर तू आया नहीं तो मेरी लाज तो चली जाएगी, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। अच्छा तो ये आवाज दुखिया की सुनी। भगवान ने एक पैर द्वारका में रखा, एक पैर हतनापुर में और साड़ी बढ़ाने लगे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी ही में नारी है कि नारी ही में साड़ी है। अरे साड़ी ही में नारी है कि नारी ही में साड़ी है, कि साड़ी ही में नारी है कि नारी ही में साड़ी है।
नारी ही में साड़ी है कि साड़ी ही में नारी है, साड़ी पे साड़ी बढ़ रही है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते हार गया, वहीं पे बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया, द्रौपदी ने अपने केसों को खोल दिया। जा दुर्योधन, हाँ ये केस उसी दिन बांधूगी जिस दिन तेरे लोहू से अपने केसों को धोऊंगी। ओए हाँ मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं करते मैम साहब। है है क्या वो बेर बेर हमारा कुत्ता होता है ये बकरिया बचूंगा हुआ। ये डायलॉग उसे अच्छा लगता है, कैसे मालूम? कैसे? बहादुरों को। और तुम कायर हो, अबलाओं पे हाथ डालते हो। अंधे के हाथ गरबटीर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाए कटकीड़ा स्वामी। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, जब दिल मिलता है तो हाथ मिलाते हैं। मेरी बात सुनो तुम, अब क्यों नहीं सुन रहे? मुझसे बात मत करो आप। द्रौपदी इतना कह करके चली गई। इस तरह से भगवान ने चीर को बढ़ाया। तभी से परीक्षित जी ये लड़ाई हो रही। दुर्योधन की 18 चौड़ी सेना मारी गई, 99 भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है। और अकेला जब दुर्योधन बचा है तो गंधारी बोली, बेटा अब वो पांडव तुझे नहीं छोड़ेंगे। बोले तो क्या करें? बोले अपने वस्त्रों को उतार करके सुबह नगिन होकर के आना, मैं अपने आंखों की पट्टी खोलूंगी। बोले ठीक है। तो बताओ, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। हाँ बता दो, करो ऐसे न दबे फालतू नंगे नंगे घूमे फिरेंगे पूरे गांव। तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। ओ नो। अब कब? दुर्योधन वहां से चला है। जब सुबह हुआ तो वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया और नगिन होकर के चला जा रहा है। भगवान कन्हैया समझ गए। भगवान बोले, ओए कहाँ जा रहे हो? अम्मा मेरी मम्मी माता जी ने जा कही है कि सवेरे नंगे हो के आइयो। क्या? मम्मी ने कही तेरी माँ ने कहा है कि सुबह नगिन होकर के आना। ओके। तुझे शर्म नहीं लगती है? क्यों? हम तो अम्मा सामने हम तो नंगे पैदा हुई थी। अब मैंने पैदा करो, बहुत दिक्कत कहा है। तुम अपनी अम्मा के पेट में कैसे रुके लला? हम तो बड़े आराम से रुके रहे, कोई दिक्कत ना हुई हमें। क्यों? हम पूरे दिन धोरो रात रहे, पूरे दिन धोरो रात के अंदर। और कब रात? बोले तेरी माँ ने कहा है कि सुबह नगिन होकर के आना। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं लग रही माँ के पास इस अरे तरह शर्म से? को कहा, हमने कौन सी मर्डर कर दी? अम्मा है, अम्मा सामने नंगे होने कौन दिक्कत है? अरे छोटे से तब दूसरी बात थी। अब का तीसरी बात हुई। शेखर भैया कितने 21 मुद्राएं दान करे। परीक्षित जी प्रसाद दे दिया करो, प्रसाद लिए जाओ। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलता है तो हाथ मिला। लेकिन समझाने लगे।